हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी कंप्यूटर साइंस पीवाई की सीरीज में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के सभी पीवाई की क्वेश्चंस। इसमें भी हम दो वीडियो करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हो गए वह हम पार्ट 2 के अंदर कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप नहीं है? स्टार टोपोलॉजी, रिंग नेटवर्क, या फिर हाइब्रिड नेटवर्क, या फिर सिंगलटन नेटवर्क। तो जो ये पहले तीन हैं ये किसके पार्ट है? नेटवर्क टोपोलॉजी के पार्ट हैं। इनमें से कौन सा नहीं है? डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन ओवर वॉकी टॉकी इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम वॉकी टॉकी पर बात करते हैं तो किस टाइप का कम्युनिकेशन है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, या फिर बोथ हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो किस टाइप का है वो? हाफ डुप्लेक्स। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बोथ साइड से हम अपनी आवाज को भेज सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कर सकते हैं। बट हमें क्या करना होगा, अगर एक इंफॉर्मेशन जा रही है तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। जब उसका ट्रांसमिशन पूरा हो जाएगा उसके बाद आप अपनी बात को या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ टू कंप्यूटर सिस्टम इंटरेक्ट। वे कौन से रूल हैं जिनसे कंप्यूटर सिस्टम इंटरेक्ट करता है? सिंटैक्स, रूल्स, या फिर प्रोटोकॉल, ग्रामर। तो क्या बोलते हैं उनको? हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो इनमें से कौन सी गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है? तो कितने टाइप की होती हैं? ये दो टाइप की होती है, गाइडेड और अनगाइडेड। तो इनमें से आपको ढूंढना है गाइडेड ट्रांसमिशन नहीं है। तो कौन सी नहीं है इनमें से? फाइबर ऑप्टिक, इंफ्रारेड वेव, ट्विस्टेड पेयर, या फिर कोएक्सियल। तो कौन सी हो जाएगी? इंफ्रावेव। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इनमें से कौन सा टाइप है नेटवर्क टोपोलॉजी का और कौन सा नहीं है? अभी अभी आपको बताया था, स्टार, बस, हाइब्रिड, मैश टोपोलॉजी, ये सारे क्या है उसके टोपोलॉजी के पार्ट है। लेकिन कार क्या नहीं होता? टोपोलॉजी का पार्ट नहीं होता। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मैक्सिमम लिंक्स कैन बी क्रिएटेड इन ए मैश टोपोलॉजी नेटवर्क ऑफ एन कंप्यूटर्स। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर हमें कितने ज्यादा लिंक्स की जरूरत पड़ती है जब हम इस सिस्टम इस नेटवर्क को बनाते हैं? एन नंबर्स, एन माइनस वन नंबर्स, या फिर एन इंटू एन माइनस वन, या एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। ये आप डायरेक्ट याद कर लेना मैश टोपोलॉजी के अंदर। द कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज नोन एज डैश ऑफ द लिंक। द कैपेसिटी ऑफ द लिंक, लिंक की कैपेसिटी को क्या बोला जाता है इसके अंदर? होप काउंट, बैंडविथ, डिले, या फिर लोड। क्या बोलते हैं इसको? बैंडविथ। एक कनेक्शन दैट अलाउज ट्रैफिक आइदर वे बट ओनली वन वे एट ए टाइम इज नोन एज। एक कनेक्शन है जिसके अंदर ट्रैफिक या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसमिशन कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो एक ही रास्ते से जाएगी, यानी कि एक ही तरफ से जाएगी, बट ओनली वन वे। आइदर या तो उस साइड से आ सकती है या फिर दूसरी साइड से। तो उसको क्या बोलते हैं? अभी अभी आपको बताया था, हाफ डुप्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? हाफ डुप्लेक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 9, इन ओएसआई मॉडल नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। नेटवर्क लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ओएसआई मॉडल के अंदर? डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट, राउटिंग, या फिर फिजिकल ट्रांसमिशन। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? राउटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर इज यूज्ड बाय अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी, ये किसके अंदर आते हैं? गाइडेड और अनगाइडेड के अंदर का पार्ट है ये। यानी कि आपने जो केबल किया था उसके अंदर। तो ऑप्शन क्या है? RJ45, RS45, RJ55, RS55। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? RJ50, RJ45। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द ISO और OSI रेफरेंस मॉडल। तो OSI रेफरेंस मॉडल में कौन से नेटवर्क लेवल पर डिवाइस काम करती है? हब, राउटर, एम्पलीफायर, या फिर रिपीटर। कौन सी करती है इसके अंदर? राउटर। नेटवर्क लेयर के अंदर कौन काम करता है? राउटर। डैश गिव द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। ये तो सिंपल है, आपको पता होगा। लोकेशन कौन बताता है इंटरनेट पे? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो वही क्वेश्चन आ गया फिर से एक बार, यानी कि उसी टॉपिक का, अनगाइडेड से ट्रांसमिशन मीडिया कौन सी है? नहीं है। रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल ट्रांसमिशन, और लाइट ट्रांसमिशन। तो कौन सी नहीं है? कोएक्सियल केबल। डैश मोड अलाउज ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। वही क्वेश्चन दोबारा घूम फिर के आ गया है ये, कि हम ट्रांसमिशन करते हैं तो दोनों तरफ से अगर भेजते हैं तो एक ही रास्ते से जाएगी या फिर एक ही बार में एक ही इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है। वो कौन सा होता है? हाफ डुप्लेक्स। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग ए रिपीटर इज ए डिवाइस दैट ऑपरेट्स ओनली इन द डैश लेयर। तो रिपीटर को हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? कौन सी लेयर में? ये कहाँ होता है? फिजिकल लेयर।
In a DAS network topology, stations are connected in a closed loop. There is no host computer controlling the others and all the station are equal. तो कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर सभी सिस्टम्स एक लूप के अंदर होते हैं? ऐसे आप बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे कौन से किसके अंदर होते हैं? क्या बन रहा है ये? रिंग। तो किस टोपोलॉजी के अंदर आ जाएगा ये? रिंग, क्योंकि इसमें कोई भी एक मेन होस्ट कंप्यूटर नहीं होता, सारे एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। विच डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक इन ए कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वायर डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल? तो डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कौन सा डेडिकेशन चैनल की नीड पड़ती है? इसमें क्या होगा आपका? सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेजिंग स्विचिंग या फिर फ्रेम स्विचिंग। तो क्या हो जाएगा इसमें? सर्किट स्विचिंग। ट्विस्टेड पेयर केबल्स ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ, तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स है उसमें सिग्नल किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं? लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, रेडियो वेव्स या फिर इंफ्रा वेव की फॉर्म में? किसमें होते हैं उसमें? इलेक्ट्रिक करंट। द डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES वाज डिजाइंड बाय डैश। तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था ये? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एफ, इंटेल, ये कराया गया था IBM। ठीक है। What is the full form of ARPANET, which was an experimental computer network that was the forerunner of the internet? तो सिंपल इसमें ARPANET की क्या बतानी है आपको? फुल फॉर्म ये तो आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसको याद कर लेना आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग टेक्निक वॉज यूज इन ARPANET? तो ARPANET में कौन सी स्विचिंग टेक्निक यूज होती है? मैसेजिंग स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग या फिर डाटा स्विचिंग? तो इसमें क्या यूज होता है? इसमें यूज होता है हमारा पैकेट स्विचिंग। तो डाटा किस में जाता है? पैकेट्स में। द लॉस ऑफ एनर्जी एज ए सिग्नल प्रोपोगेट्स आउटवर्ड इज नोन एज, जब कोई भी सिग्नल आगे बढ़ता है तो हमारा डाटा या फिर लॉस ऑफ एनर्जी होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? नॉइज, डिस्टॉर्शन, अटेंसुएशन या फिर स्कैटरिंग। तो क्या बोलते हैं इसको? अटेंसुएशन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज नॉन अडेप्टिव राउटिंग? तो इनमें से कौन सी नॉन अडेप्टिव राउटिंग है? स्टैटिक राउटिंग या फिर डायनेमिक राउटिंग? तो इनमें से कौन सी है? स्टैटिक राउटिंग। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द वाइड एरिया नेटवर्क? तो ये क्वेश्चन हमारा लैन वैन उस नेटवर्क वाले टॉपिक से है। विच ऑफ द, कौन सा ट्रू है वैन के लिए? कवर वाइड जियोग्राफिकल एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क क्या बहुत बड़ी जगह या फिर पूरा जियोग्राफिकल एरिया जैसे कवर करता है? इसमें क्या है? करता है या नहीं करता है? हाँ करता है। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ सैटेलाइट माइक्रोवेव? तो जो कम्युनिकेशन वैसे कैसे ली जाती है यहाँ से? सैटेलाइट के द्वारा। हाँ ये भी सही बात है। रिलेटिव फास्टर देन द लोकल एरिया नेटवर्क? या लोकल एरिया नेटवर्क के फास्टर है? नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेयर 5 ऑफ द OSI मॉडल इज, तो OSI मॉडल की पांचवी लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? सेशन लेयर। वे तो इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अलार्म अबाउट द कोलिजन डिटेक्शन इन ए नेटवर्क यूजिंग द CSMA और CD? का मतलब क्या है? कोलिजन डिटेक्शन। और CSMA करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो इसमें कौन सा सिग्नल यूज होता है? बैक ऑफ वैल्यू, जैमिंग सिग्नल, फ्रेम, इंटरफ्रेम स्पेस? तो क्या यूज करते हैं हम लोग इसमें? जैमिंग सिग्नल बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन इज ए कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क? क्या लोकल एरिया नेटवर्क मिलके मैन बनाते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सपोर्ट बोथ डाटा एंड वॉइस ट्रांसमिशन? क्या ये बोथ डाटा और वॉइस दोनों को सपोर्ट करता है? तो क्या बात है, दोनों ये क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क? तो लोकल लैन के लिए इनमें से कौन सी सही है? कम्युनिकेशन टेक प्लेस बाय द वे ऑफ सैटेलाइट? नहीं, सैटेलाइट के द्वारा नहीं ली जाती। वो कौन थी? वो तो क्या थी? वाइड एरिया नेटवर्क में होता था। तो फास्टर देन वाइड एरिया नेटवर्क ये सही है। कवर लिमिटेड एरिया, क्या ये लिमिटेड एरिया कवर करती है? हाँ, अपने लोकल एरिया में चलती है ये। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्विचिंग टेक्निक इन डाटा कम्युनिकेशन? तो जो स्विचिंग टेक्निक है वो डाटा कम्युनिकेशन में उसके रिगार्डिंग कौन सा सही है? इन सर्किट स्विचिंग ए डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर? तो जो सर्किट स्विचिंग है उसमें एक डेडिकेट यानी कि पहले से एक पाथ होता है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे हमारा डाटा ट्रांसमिट होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो क्या है ये बात? ये बात सही है? हाँ सही है। और इन पैकेट स्विचिंग ईच इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पैकेट? तो पैकेट स्विचिंग के अंदर डाटा कैसे जाता है? पैकेट्स के अंदर। तो ये बात भी क्या हो जाएगी? सही। तो ऑप्शन क्या हो गया? नंबर सी। इन एथरनेट व्हेन मैनचेस्टर एन्कोडिंग इज यूज्ड देन पल्स विड्थ आर डैश ऑफ द स्ट्रेट बाइनरी एन्कोडिंग? क्या होगा इसमें? सेम, हाफ, ट्वाइस, वन थर्ड? क्या हो जाएगा? हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड इज कॉल्ड डैश? तो नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ सिग्नल है पर सेकंड ट्रांसमिट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉड रेट, बाइट रेट, बिट रेट, डाटा रेट? क्या बोलते हैं उसको? बॉड रेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर इन इथरनेट फ्रेम? तो डेली स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर
इन इथरनेट की वैल्यूज क्या होती है, ये आप लोग डायरेक्ट याद कर ले, क्योंकि IEEE 802 के द्वारा एवोल्यूशन उन्होंने इसको पहले से ही फिक्स कर रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 101.0.1.0.0.1। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर बेसिक ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट। तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है मल्टीमीडिया कंटेंट को ट्रांसमिट करने के लिए? रियल सिस्टम ट्रांसफर प्रोटोकॉल या रियल सॉफ्टवेयर? तो क्या यूज होता है हमारा? रियल टाइम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WDMA प्रोटोकॉल? WDMA की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे डायरेक्ट। वाइड डिवीजन मल्टीपल, वाइड डिजिटल मल्टीपल, वेवलेंथ डिजिटल मल्टीपल, या फिर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। तो क्या हो जाएगा? वेवलेंथ डिवीजन। तो communication of CPU with keyboard and monitor is an example of which of the following modes of communication? तो CPU with keyboard and monitor is an, तो जो कम्युनिकेशन है सीपीयू और कीबोर्ड की मॉनिटर के साथ, तो किस ट्रांसमिशन या फिर किसका ये पार्ट है? सिंप्लेक्स का, हाफ डुप्लेक्स का, फुल डुप्लेक्स का, या फिर बोथ सिंप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स? किसका है ये? सिंप्लेक्स का, क्योंकि इसमें एक साइड ही जा सकती है इंफॉर्मेशन। तो हम कीबोर्ड से डालेंगे तो एक अंदर इनपुट मिल जाएगा, और मॉनिटर दोबारा उसके बाद में ही हमारी तरफ आउटपुट देता है। डैश URL इज यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल के कौन सा यूज किया जाता है इनमें? मेल टू, E टू, ईमेल URL, या फिर EURL। तो इसमें होता है मेल टू इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाटा कम्युनिकेशन स्टेटमेंट कम्युनिकेशन? तो इसमें कौन सा डाटा कम्युनिकेशन के लिए सही है? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज मल्टी डायरेक्शन। क्या हाफ डुप्लेक्स मल्टी डायरेक्शन होता है? या फिर फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज बाय, तो फुल डुप्लेक्स क्या बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों साइड जा सकता है। तो इसमें क्या है, ये हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक बार में एक ही साइड जाता है, ठीक है। लेकिन फुल डुप्लेक्स क्या है, एक बार में दोनों साइड हो सकता है। जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो दोनों साइड से आवाज आती है, वो वाला क्या है, फुल डुप्लेक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर हो जाएगा, अगर फर्स्ट रॉन्ग है सेकंड है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू पॉइंट कनेक्शन इन डाटा कम्युनिकेशन? तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इन डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? इट प्रोवाइड डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइस। ये दो डिवाइस के बीच में डेडिकेटेड पाथ बना देता है बना देता है। इट इज ए टाइम शेयर्ड कनेक्शन। क्या ये टाइम शेयर्ड कनेक्शन है? तो इसमें क्या सही है? ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ URL? तो URL का इनमें से कौन सा पार्ट है? प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, डायरेक्टरी और फाइल नेम। तो तीनों क्या है URL के पार्ट। फॉर ए स्टार टोपोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फेलियर ऑफ द सेंट्रल कंप्यूटर डिवाइस डाउन द एंटायर नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी के अंदर अगर जो सेंटर वाला कंप्यूटर अगर वो फेल हो जाता है तो पूरा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा? नहीं। कनेक्शन ऑफ द एडिशन कंप्यूटर इंक्रीज द कम्युनिकेशन टाइम। अगर ज्यादा कंप्यूटर जोड़ते हैं तो कम्युनिकेशन टाइम में ज्यादा टाइम लगेगा। क्या ये सही है? हाँ, ये बात क्या है, सही है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें हो गए आपके 40 क्वेश्चंस। आज के लिए इतने ही।